दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे। दर्पण पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इब्तदाई 2 दहाइयों में सफ़े अव्वल के अदाकार रहे। वो इंतहाई पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। लोग उन्हें पाकिस्तान का दिलीप कुमार भी कहते थे, क्योंकि दर्पण की शक्ल भारतीय लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार से मिलती थी और दिलीप कुमार की चंद फिल्मों को भी कॉपी करते हुए दर्पण को भी वैसा ही रोल दिया गया। कहते हैं हुस्न और दौलत को संभालना बहुत मुश्किल होता है और दर्पण के पास दोनों चीजें थीं, इसलिए वो शोख मिजाज, आजाद ख्याल और दिल फेंक तबीयत के मालिक थे। बहुत सारी हसीनाएं उन पर जान छिड़कती और कईयों के साथ उनके मुआशके भी रहे, लेकिन एक बात ये भी हकीकत है कि शादी के बाद उन्होंने सारा प्यार अपनी बीवी के लिए वक्फ कर दिया था। दर्पण ने एक मुनफरिद अरूज देखा, लेकिन जब जवाल आया तो रोजगार के लिए उन्हें ट्रैवल एजेंसी खोलना पड़ी थी। दर्पण 1928 को बरतानवी दौरे हुकूमत में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। वालिदैन ने उनका नाम सैयद इशरत अब्बास रखा। दर्पण को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। वो बने बनाए शो पीस हीरो थे, जिसे फिल्मी दुनिया ने दिल खोल कर कबूल किया। उन्हें फिल्मी दुनिया में आने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आई थी, क्योंकि उनका ताल्लुक एक फिल्मी घराने से था। उनके बड़े भाई संतोष कुमार पाकिस्तान के पहले रोमांटिक हीरो के तौर पर जाने जाते हैं, जो अपनी खूबसूरती और जानदार अदाकारी में अपनी मिसाल आप थे। दर्पण ने 1950 में फिल्म अमानत से अपने करियर का आगाज किया। इस फिल्म में उनकी हीरोइन गुलशन आरा थी, जबकि दीगर कास्ट में अलाउद्दीन, नजर और अजमल खान शामिल थे। फिल्म अमानत को दरमियाने दर्जे की कामयाबी मिली थी। दर्पण की दूसरी फिल्म बिल्लो थी, जो कि 1951 में रिलीज हुई थी, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो उर्दू और पंजाबी में बनाई गई थी। इस फिल्म में दर्पण की हीरोइन नजमा थी, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टूडियो बारिश स्टूडियो के मालिक की पहली बीवी बनी थी। फिल्म बिल्लो के बारे में ये बात दिलचस्पी से खाली न होगी कि इस फिल्म का नाम मिरासी था, लेकिन मिरासियों के एहतजाज पर फिल्म का नाम बिल्लो रख दिया गया। इसी तरह का एक वाकया सैयद नूर की फिल्म मजाजन को भी पेश आया, जिसका नाम मिरासन से बदल के मजाजन रखा गया, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म बिल्लो में पहली और आखिरी बार चौधरी निजामुद्दीन ने भी अदाकारी की थी, जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर के देहाती प्रोग्राम जमहूरी आवाज के मशहूर जमाना किरदार थे। इस फिल्म की खास बात यह भी है कि दर्पण अपने असल नाम इशरत अब्बास से फिल्म में जलवागर हुए थे, जबकि 50 की दहाई में सबसे मकबूल गुलकारा जुबैदा खानम ने इसी फिल्म के जरिए अपनी अदाकारी के करियर का आगाज किया था। दर्पण 1 साल बाद हिदायतकार लुकमान की फिल्म महबूबा में जलवागर हुए, जिसमें उन्हें अदाकारा शम्मी के साथ रोमांस करने का मौका मिला। दर्पण की ये फिल्म 2 महीनों तक के लिए सिनेमा घरों की जीनत बनी रही थी। दर्पण इस फिल्म के बाद किस्मत आजमाने के लिए पड़ोसी मुल्क भारत चले गए थे। भारत में उन्होंने अदल जहांगीर, बाराती और फिल्म हीर में काम किया। इन फिल्मों में उन्होंने दीप कुमार और मीना कुमारी के मुकाबले किरदार अदा किए, लेकिन इसी दौरान वो मारूफ अदाकारा निगार सुल्ताना की जुल्फों के भी असीर हो गए थे, जो उस वक्त की शिकारन औरत बताई जाती है। वो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश अदाकारा थी, जो मशहूर जमाना भारतीय फिल्म मुगल आजम में वहम के किरदार में थी, जबकि इसके मशहूर जमाना शिकारों में मारूफ हिदायतकार SM यूसुफ और अदाकार जहूर राजा शामिल थे। भारत में दर्पण का क़याम 3 बरस के करीब था, जिसमें कुछ अर्सा के लिए निगार सुल्ताना के साथ उनका इश्क चलता रहा। दर्पण का फिल्मी नाम भी उन्हें भारत में मिला था, जो उनका मुस्तकिल नाम बन गया था और आज भी लोग उन्हें असल नाम से कम जानते हैं। पाकिस्तान वापसी पर दर्पण ने बाप का गुनाह फिल्म में काम किया, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसी साल उनकी पहली कामयाब तरीन फिल्म नूरे इस्लाम रिलीज हुई थी, जिसकी वजह शोहरत लाजवाल नाते रसूल शाह मदीना थी। ये नात आज भी आशिकाने रसूल में बहुत मकबूल है और इसे पाकिस्तान की सबसे मकबूल मारूफ नातों में शुमार किया जाता है। फिल्म में दर्पण के किरदार को बहुत सराहा गया था और इस फिल्म में उनकी हीरोइन स्वर्ण लता थी। फिल्म नूरे इस्लाम ने सिल्वर जुबली मनाई थी और 7 महीनों तक के लिए सिनेमाघरों की जिन्नत बनी रही। फिल्म नूरे इस्लाम से दर्पण को फिल्म इंडस्ट्री में पहली पहचान मिली थी। दरअसल इसी फिल्म से उनके हीरोशिप दौर का आगाज होता है और उरूज का यह जमाना 1 दहाई तक चलता रहा। 1959 का साल दर्पण के लिए साथी जैसी फिल्म लेकर आया। इस फिल्म में वो पहली मर्तबा अदाकार नीलो के साथ हीरो नजर आए थे, जो कि 1 दहाई तक पंजाबी और उर्दू फिल्मों में बैक वक्त वाहिद कामयाब अदाकारा थी। नीलो उस वक्त संतोष कुमार की फिल्म 7 लाख से मकबूलियत पा चुकी थी, जिसमें नीलो पर मकबूल तरीन गीत आए मौसम रंगीले
सुहाने फिल्माया गया था। फिल्म साथी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और 7 महीनों तक सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। 1960 दर्पण के लिए ब्रेक थ्रू का साल साबित हुआ था। इस साल उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म सहेली रिलीज हुई थी, जो कि कई हवालों से यादगार समझी जाती है। इस अजीम फिल्म के तख्लीकार एसएम यूसुफ थे। फिल्म में नैयर सुल्ताना और दर्पण की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। दोनों ने आने वाले सालों में कई फिल्मों में एक साथ काम किया और ये कुर्बत इस हद तक बढ़ गई कि दोनों शादी के रिश्ता में मुंसलिक हो गए। इस शादी ने दर्पण की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला, जिससे दिल फेंक की बजाय वो एक बावफा शोहर बन गए थे। दोनों ने एक खुशगवार जिंदगी गुजारी और ये शादी ताहयात कायम रही। फिल्म साथी एक नगमाती और ड्रामाई फिल्म थी, जिसमें दर्पण ने डबल रोल किया था। फिल्म में दर्पण की जानदार अदाकारी पर उन्हें बेहतरीन अदाकारी का सदारती अवार्ड भी दिया गया। फिल्म में मारूफ अदाकार असलम परवेज पहली मर्तबा मुकम्मल विलन के तौर पर जलवागर हुए थे। असलम परवेज उस दौर के कामयाब हीरो थे, जो कि पिछले 3 वर्षों में तसलसल के साथ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल कर रहे थे। फिल्म की कहानी इंतहाई दिलचस्प थी। फिल्म में 2 औरतें एक शौहर शेयर करती हैं और इसी मुनफरिद कहानी ने मेला लूट लिया था। बाद में इसे कॉपी करके चंद दीगर फिल्में भी बनाई गयी। ये फिल्म अजीम गुलकारा नसीम बेगम के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी, जिनके फिल्म में शामिल गीत सुपर हिट हुए थे। इन तमाम गीतों में नसीम बेगम का गीत हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं बोले इम्तियाजी हैसियत रखता है, जिसे बाद में भारत में भी हूबहू कॉपी किया गया। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। 1960 ही के साल दर्पण की फिल्म नौकरी रिलीज हुई थी, जिसमें उनकी हीरोइन मुसर्रत नजीर थी, जबकि फिल्म में लहरी और नजर जैसे कॉमेडियन शामिल थे। 1961 के साल दर्पण के हिस्से में 3 फिल्में आईं, जिनमें इंसान बदलता है, गुलफाम और लाखों फसाने शामिल हैं। तीनों फिल्में मुख्तलिफ हवालों से याद की जाती हैं। फिल्म इंसान बदलता है वहीद मुराद के लिए बतौर फिल्म साज पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने दर्पण के मुकाबले में शमीम आरा को हीरो लिया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी से सिल्वर जुबली मुकम्मल की थी। दूसरी जानिब फिल्म गुलफाम इस साल की सबसे कामयाब फिल्म थी, जिसमें दर्पण एक मर्तबा फिर मुसर्रत नजीर के हीरो बने थे। फिल्म के मौसीकार रशीद अतरे थे, जो फिल्म को नगमाती के दर्जा दिलवाने में कामयाब रहे। फिल्म में सलीम रजा का गाया हुआ गीत ये नाज ये अदाएं गैर मामूली हैसियत रखता है, जिसे दर्पण पर ही फिल्माया गया। ये नाज ये अंदाज ये जादू ये अदाएं सब मिलके तेरी मस्त जवानी को सजाएं। 1963 का साल दर्पण के इंतहाई उरूज का जमाना था, जिसमें वो 7 फिल्मों में हीरो नजर आए, जिनमें यहूदी लड़की, बाजी, शिकवा, दुल्हन, एक तेरा सहारा और टांगे वाला शामिल हैं। फिल्म यहूदी लड़की दिलीप कुमार की फिल्म की कॉपी थी, जिसमें दर्पण को दिलीप कुमार बनाकर पेश किया गया, जिसके तख्लीकार एसएम यूसुफ थे। फिल्म दुल्हन और टांगे वाला दरमियाने दर्जे की कामयाब फिल्में थी, जिनके फिल्म साज खुद दर्पण ही थे। इस साल की कामयाब तरीन फिल्म एक तेरा सहारा थी, जिसमें मारूफ अदाकारा सबिया खानम ने पहली मर्तबा कैरेक्टर एक्टर रोल किया था। इस फिल्म में एक दफा फिर नीलो दर्पण की हीरोइन बनी थी। इस फिल्म की वजह शोहरत सलीम रजा का लाजवाब गीत ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों था। इस गीत को बाद में भारतीय फिल्मों में भी कॉपी किया गया। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। बाजी 1963 के साल की एक और बहुत बड़ी नगमाती फिल्म थी, जिसमें नूर जहां की पुरअसर आवाज ने मेला लूट लिया था। इस फिल्म के तमाम गीत सुपरहिट साबित हुए थे। अहमद राही के लिखे गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं, जिसकी धुनें सलीम इकबाल ने तरतीब दी थी। इन तमाम गीतों में से नूर जहां का गाया हुआ गीत दिल के अफसाने निगाहों की ज़बां तक पहुँचे इम्तियाजी हैसियत रखता है। दिल के अफसाने निगाहों की ज़ुबां तक पहुँचे। 1965 का साल दर्पण की कामयाब तरीन नगमाती फिल्म नायला से याद किया जाता है, जो उस साल की सबसे बड़ी उर्दू फिल्म साबित हुई थी। ये शाहकार फिल्म रजिया भट्ट के नॉवल पर बनाई गई थी। दिलचस्प तौर पे इस फिल्म में दर्पण ने मनफी किरदार निभाया था, जबकि दर्पण के बड़े भाई संतोष कुमार फिल्म के हीरो थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने गोल्डन जुबली बनाई थी। इस फिल्म को बॉलीवुड की इब्तदाई रंगीन फिल्मों में शुमार किया जाता है। 1966 का साल दर्पण के उरूज का आखिरी साल तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इस साल वहीद मुराद और मोहम्मद अली जैसे सुपरस्टार्स फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे। दर्पण का फिल्मी करियर अगली दहाई तक भी चलता रहा। जिस तरह 1973 के साल उनकी फिल्म अजमत रिलीज हुई थी, जिसमें उन पर मेहदी हसन का लाजवाब गीत जिंदगी में तो सभी प्यार क्या करते हैं फिल्माया गया था। जिंदगी में तो सभी
प्यार किया करते हैं। दर्पण ने अपने करियर में मजमूई तौर पर 71 फिल्मों में काम किया। कई लाजवाल गीत उन पर अक्सबंद हुए। दर्पण ने मारूफ अदाकारा नैयर सुल्ताना से शादी की, जो कि ताहयात कायम रही, लेकिन करियर के इख्तिताम तक दर्पण को रोजगार के लिए ट्रैवल एजेंसी खोलना पड़ गई थी, जो कि उनके जवाल का मुंह बोलता सबूत था। दर्पण का इंतकाल 1980 में हुआ था, जबकि उनकी वफात के बाद भी उनकी चंद फिल्में रिलीज हुई। नाज़रीन, फिल्म इंडस्ट्री के लिए दर्पण की लाजवाल खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे।